नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर झांसी से। मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि एक्चुअली बहुत सारे पेशेंट्स परेशान होते हैं कि हमारे इतने एग्स थे, हमारा इतना अच्छा था, हमारा कैसे ख़राब हो सकता है। दे डोंट वांट टू बिलीव इट। बट मैं आपको आज बेसिक फिजियोलॉजी बताऊँगी कि बेसिकली क्या होता है। जब कोई भी लड़की पैदा होती है, उसके अंडाशय में लाखों की तादाद में अंडे होते हैं, जो कि बाद में धीमे धीमे करके मिलियंस में होते हैं जब पैदा होती है बच्ची। और फिर जब हमारे पीरियड्स होने की टाइम होता है तब वो लाखों में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वो हर महीने टूटते रहते हैं। तो अल्टीमेटली 40-45 की एज पे जाके अंडे ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद हमारा मेनोपॉज हो जाता है, क्योंकि एग्स जब रप्चर होते हैं उसके ठीक 14 दिन बाद पीरियड आ जाता है। और इससे ही पूरा हार्मोनल सर्कल चलता है, जिससे हमारे अंदर की लाइनिंग बनती है, ओव्यूलेशन होता है। और अगर ओव्यूलेशन में ओवम में स्पर्म फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी आ सकती है, तो फिर पीरियड्स नहीं होते। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं आई, ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होता है, जो बच्चेदानी के बगल में ट्यूब्स होते हैं उसमें ही फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो बनता है वो आके यूट्रस में लगता है। अगर सपोज़ अनमैरिड है या सपोज़ प्रेगनेंसी नहीं आती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फिर एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाती है लगभग 14वें दिन ओव्यूलेशन के। तो इस तरीके से हमारी साइकिल चलती रहती है। जो पेशेंट्स इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनके में यूजुअली क्या होता है कि जो भी डॉक्टर्स होते हैं, चाहे वो लोअर लेवल पे हो, पेरीफेरी, स्पेशली पेरीफेरी के लेवल पे, चाहे वो नर्सेज हो, चाहे वो स्टाफ हो, इतनी नॉलेज और इंडिया में आराम से मेडिसिन मिल जाती है। सो हर कोई यूजुअली ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स दे देता है, जो कि आजकल वैसे तो बैन हो गया है। एआरटी के हिसाब लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट कैन नॉट प्रिस्क्राइब ओव्यूलेशन इंडक्शन इंजेक्शंस एंड ऑल ड्रग्स। लेकिन लोग दे देते हैं और अभी तक देते आ रहे हैं। तो उससे क्या होता है, यूजुअली नेचुरली 1 या 2 फॉलिकल बनता है और रप्चर होता है और ऐसे साइकिल चलती रहती है। तो कंपैरेटिवली जो आपका पीरियड्स ख़त्म होने की एज है, जो मेनोपॉजल एज है, जो अंडे ख़त्म होने वाली एज है, वो लगभग 45 के आसपास होती है। 45 to 50 डिपेंड्स जेनेटिक उन पे, सब चीज़ों पे और बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। लेकिन अगर आप मेडिसिन खाते जा रहे हो, 2nd डे से 5th डे वाली हर बार खा रहे हो, तो भले ही मैच्योर ना हो लेकिन एग्स बनते हैं। 2 की जगह समझो कि 15, 20, 30 एग्स बन रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका जो ओवेरियन रिज़र्व है, जो आपका लंबे टाइम तक चलने वाला था, वो लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा। और वो एक बार ख़त्म हो जाएगा, एग्स कभी भी कोई बना नहीं सकता। सिर्फ क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं। एक अभी नया तरीका आया है PRP इंस्टॉल करने का, ऑल्दो अभी रिसर्च पे ही चल रहा है। और वी आर यूजिंग, एवरीबडी इज़ यूजिंग, आई थिंक सो, हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग जो PRP होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वो बनाते हैं और ओवरीज़ में इंस्टॉल कर देते हैं। उससे थोड़ा सा बेटर हो जाता है, बिकॉज जो PRP है वो स्टेम सेल की तरह काम करते हैं। सो वो एक प्रोसीजर है। अदरवाइज़ AMH कभी भी अच्छा नहीं होता, एग्स कभी भी ज़्यादा डेवलप नहीं होते, धीमे धीमे टूट के ख़त्म होते जाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपके में वाकई इंडिकेशन है किसी भी चीज़ का, लाइक मैं हमेशा कहती हूँ 30 से ऊपर उम्र है और 6 महीने, ये मैं नहीं कहती हूँ, दिस इज़ जनरलाइज्ड वो, कि अगर 30 से ऊपर एज है और 6 मंथ्स हो चुके हैं प्रेगनेंसी के, एंड या मतलब विदाउट यूजिंग कोई भी प्रोटेक्शन, आप हस्बैंड से रिलेशन रख रहे हो, 6 महीने हो चुके हैं, या आपकी एज 30 से कम है और 1 ईयर हो चुका है विदाउट ऑफ हैविंग अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स विद हस्बैंड, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से मिलिए, अपनी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराइए और उसके बाद जो भी ज़रूरत है उसका ट्रीटमेंट करिए और एक एक स्टेप करके ऊपर बढ़िए। इट इज़ नॉट लाइक कि हम IVF करते हैं तो हम IVF ही करेंगे। इट इज़ एन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। अगर जो प्रॉब्लम है उसकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होगा। अगर आपको केवल टाइम इंटरकोर्स समझाने की ज़रूरत है तो हम आपको वैसा समझाएंगे कि आपको कब हस्बैंड से मिलना है, क्या क्या दवाइयाँ खानी है, जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। अगर हमें लगता है नहीं आपको IUI की ज़रूरत है, कोई इंडिकेशन है, तो IUI करेंगे। अगर हमें लगता है नहीं एब्सोल्यूट इंडिकेशन है IVF का, या हम IUI कर चुके हैं 3-4 बार, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, तो हम डेफिनेटली आपको IVF की सलाह देंगे। थैंक यू सो मच।